बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कहा जाता है कि एक इलाके में कता साली पैदा हो गई थी। इस कता साली में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद और जानवर भी आ गए थे। उसी दौरान एक जुम्मे के खुतबे में एक मौलवी ने निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अगर बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दे दो तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरावा भी था। इसने वो बात सुनी और इसके दिल में वो बात बैठ गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया और वो वहाँ से चला गया और इसने अपनी बकरियों को खोला और सीधा दरिया की तरफ गया और बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को कहा, अल्लाह के हुक्म से मुझे अपने ऊपर से गुजरने दो, मैं अपनी बकरियों को पार ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी बकरियों समेत दरिया के पार चला गया। दरिया के पार का इलाका हरा भरा था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसने अपनी बकरियों को खूब सैर करवाई और वापस आ गया। अब इसका रोज का मामूल बन गया था। वो सुबह जाता, अपनी बकरियों को वहाँ छोड़कर आ जाता और शाम को जाकर ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया था। लोगों ने पूछा कि आखिर तुम अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिलाते हो? वो सादा दिल इंसान था। इसने सीधी सादी बात बता दी कि मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया के ऊपर से गुजर जाता हूँ और अपनी बकरियों को पार ले जाता हूँ। लोगों ने इसकी बात का यकीन नहीं किया क्योंकि इसकी नज़र में ये नाकाबिले यकीन बात थी। बात होते होते मौलवी वहाँ पहुँच गए। इस मौलवी ने चरावे को बुलवाया। चरावे ने कहा, मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जुम्मे के खुतबे में ये बात बताई थी कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दे दो, वो भी नाफरमानी नहीं करता। मैंने तो बस आपकी बात पर अमल किया है। मौलवी ने कहा, इस बात का मकसद सिर्फ लोगों को ईमान बतलाना होता है। आखिरकार मौलवी ने खुद ये तजर्बा करने का सोचा। दरिया की तरफ रवाना हो गया। लोगों ने इसे कांधे पर उठा लिया और इसके हक में नारे लगाने लगे। दरिया के पास बहुत सारा हजूम इकट्ठा हो गया। वो चरावा भी इस हजूम में था। जब मौलवी साहब वहाँ पहुँच गए तो उनके दिल में क्या ख्याल आया कि वापिस चला जाता हूँ, कहीं डूब ही ना जाऊँ। फिर अपने डर को कम करने के लिए एक रस्सा मंगवाया, इसको अपने कमर के साथ बांध दिया और दूसरा सिरा दरख्त के साथ बांध दिया। फिर ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलने लगा। अभी पहला ही पैर रखा था कि मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे। लोगों ने इसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला तो मौलवी साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। ये मेरे साथ क्या हो गया? चरवाहा भी ये देखकर बहुत परेशान था क्योंकि इसका तो रोज का मामूल था। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया के ऊपर से गुजर गया। लोग इसे अल्लाह का वली समझ रहे थे, इसके हक में नारे लगा रहे थे, लेकिन वो इन सब बातों से बेनियाज था। वो मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा, मौलवी साहब, पहले तो मैं आपकी बिस्मिल्लाह की वजह से काफ़ी परेशान हो गया था कि आपकी बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है, लेकिन दरिया पर चलते हुए मुझे ये बात मालूम हो गई। आपने एक बात मुझे बताई, मैंने इस बात पर यकीन किया, अल्लाह के कलाम पर मैंने यकीन किया और आज अल्लाह ने मेरी लाज रखी और आप अल्लाह के कलाम से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको इस रस्से के हवाले कर दिया और आपको रुसवा कर दिया। तो जी दोस्तों, यही हाल हमारा है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का, हमारी नमाज़ें और दुआएं यकीन से खाली हैं। हमें कलाम पाक पर यकीन ही नहीं है। नाज़रीन, हमें दुनियावी लोगों पर यकीन रखने से बेहतर है हमें अल्लाह पाक के कलाम पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह पाक के कलाम पर यकीन रखने पर तौफीक अता फरमाए। आमीन सो आमीन। उम्मीद करती हूँ आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।